दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन आता है तो उसके ऊपर यूलर्स थ्योरम कैसे लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। इससे पहले के लेक्चर में हमने होमोजेनियस फंक्शन के कुछ एग्जांपल देखे थे, उसके ऊपर यूलर्स थ्योरम अप्लाई किया था। अभी फंक्शन यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या है, अलग अलग है। ओके, तो यहाँ फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन एंड होमोजेनियस फंक्शन में क्या डिफरेंस है मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। सपोज यहाँ u इक्वल टू लिया था फंक्शन, क्या सपोज यहाँ u इक्वल टू सपोज साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy ये फंक्शन लिया, और उसी टाइम में दूसरा फंक्शन लेता हूँ u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 अपॉन 2xy ये फंक्शन मैं ले रहा हूँ। ओके, अगर मुझे होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं उसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, फंक्शन में x इक्वल टू एक्स टी पुट करना है, y इक्वल टू वाई टी पुट करना है, x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी। अगर मैंने पुट किया u इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स टी पुट किया तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर मिलेगा, y इक्वल टू वाई टी पुट किया तो वाई स्क्वायर टी स्क्वायर मिलेगा, या 2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी, तो x बाई टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू एक्स टी पुट किया इंटू वाई इक्वल टू वाई टी पुट किया। नेक्स्ट u इक्वल टू साइन इनवर्स टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर, यहाँ क्या मिल रहा है 2xy मिल रहा है। टी स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल। तो u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अगर आपको होमोजेनियस फंक्शन दिखाना है तो होमोजेनियस फंक्शन के लिए आपको एक ऐसे एक्सप्रेस करना है, तो u इक्वल टू टी रेज़ टू n, और ये फिर से u एज इट इज आना चाहिए। तो यह क्या हो रहा है, u इक्वल टू साइन इनवर्स और ये फंक्शन, साइन इनवर्स और ये फंक्शन, ये क्या है, u ही है, क्या है, u। तो ये साइन इनवर्स क्या मिल रहा है, u, तो टी रेज़ टू n नहीं है तो यह क्या लिख सकता हूँ, टी रेज़ टू 0 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, टी रेज़ टू 0। ओके, तो u फंक्शन, u क्या हो गया, u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू, ओके, n कितना मिल रहा है, 0, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 0। ओके, या फिर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर ओके, आगे क्या रहता, सपोज एक्स स्क्वायर, तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर आता, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो सेम कैलकुलेशन रहेगा, या क्या था, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो यह क्या मिलता मुझे, u इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या फंक्शन रहता, ये फंक्शन रहता u, ये क्या रहता, u, तो मुझे क्या मिलता, u इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ये फंक्शन क्या मिलता, u मिलता, u। ओके, u तो इस फॉर्म में मिल रहा है, कौन से फॉर्म में, u इक्वल टू टी रेज़ टू n u, तो u क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो इस टाइप में आ रहा है, तो इसके डिग्री कितनी हो जाती, 2। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये सेम फंक्शन आप कैसे u इक्वल टू u कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर यहाँ का t कैंसिल होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स या लॉग के अंदर का पूरा t कैंसिल होता है, तो आप उसके आगे कुछ लिख सकते हैं, t इक्वल टू के आगे टी रेज़ टू n। ओके, लेकिन याद देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 4, डिनोमिनेटर की कितनी है, 2, तो यहाँ x इक्वल टू एक्स टी पुट करने के बाद x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी, अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो u इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स टी पुट किया था, x रेज़ टू 4 टी रेज़ टू 4, y इक्वल टू वाई टी पुट किया तो y रेज़ टू 4 इंटू टी रेज़ टू 4 अपॉन 2 x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी। अगर मैंने कैलकुलेशन किया साइन इनवर्स या क्या, टी रेज़ टू 4 कॉमन लिया, एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई रेज़ टू 4 अपॉन या टी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, या ब्रैकेट में होगा 2xy, लेकिन यहाँ t कैंसिल नहीं हो रहा है, वेरिएबल t कैंसिल नहीं हो रहा है, टी रेज़ टू 4 अपॉन टी स्क्वायर कितना मिलेगा, टी स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या मिल रहा है, एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4
अपॉन 2xy ऐसा कुछ मिल रहा है, ओके ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ t⁴ अपॉन t² क्या मिल रहा है, t²। लेकिन बाय डेफिनेशन होमोजेनियस फंक्शन कैसा होना चाहिए, कौन से फॉर्म में आना चाहिए, t⁴n इंटू यू। लेकिन ये u नहीं बन रहा है, साइन इनवर्स के अंदर कोई t है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ t² प्रेजेंट रह रहा है। तो हमें क्या करना है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो सकता। तो इक्वल टू के आगे t⁴n नहीं ला रहे, यहाँ इक्वल टू आगे t⁴n आ रहा है क्या, नहीं। या कैसे होता था, सपोज ये फंक्शन था x² नहीं था, यहाँ सपोज यहाँ साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स, ओके यहाँ तो यहाँ टी पूरा कैंसिल हो जाता था। तो यहाँ टी की भी टर्म नहीं रहती थी, तो यहाँ इक्वल टू के आगे t⁴n लिख सकते थे, कैसे t⁴0, बिकॉज t⁴0 इक्वल टू 1। तो यार ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाता, और वो कौन से फॉर्म में आता है, u इक्वल टू t⁴n इंटू यू, इसलिए उसे होमोजेनियस फंक्शन कहते थे, और उसकी डिग्री क्या आती थी, 0। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, t कैंसिल नहीं हो रहा है, t यहाँ t में u इक्वल टू t⁴n, इक्वल टू के आगे t⁴n में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम साइन इनवर्स फंक्शन को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन u इक्वल टू t², और यहाँ क्या आया x⁴ प्लस y⁴ अपॉन 2xy, ये फंक्शन मिल रहा है। तो यार इक्वल टू t⁴n आ रहा है, तो यहाँ ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन जो फंक्शन ऑफ u साइन u यहाँ दिखाई दे रहा है, साइन u, ये फंक्शन ऑफ u साइन u दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन विद डिग्री n इक्वल टू इक्वल टू क्या है, t², n क्या है 2 ऑफ डिग्री 2। यो होमोजेनियस नहीं है, लेकिन u होमोजेनियस नहीं है, लेकिन साइन इधर लाया, साइन u जो फंक्शन बन रहा है, फंक्शन ऑफ u बन रहा है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, और उसकी डिग्री कितनी है 2। तो ये डिफरेंस है होमोजेनियस फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ओके। इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल, इफ u इक्वल टू cos इनवर्स x³ y³ प्लस 4y³ x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x²x⁴ प्लस 6y⁴, then find value of this partial derivative, first order partial derivative and second order partial derivative, x del u by del x plus y del u by del y, and second x² del square u by del x² plus 2xy del square u by del x del y plus y² del square u by del y², ओके। ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट चेक करते हैं ये होमोजेनियस फंक्शन है या फिर फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। लेट गिवन u इक्वल टू cos इनवर्स x³ y² प्लस 4y³ x² अपॉन x⁴ प्लस 6y⁴, ओके। ये तो यहाँ x इक्वल टू x पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू xt, y इक्वल टू yt इन दिस इक्वेशन, u इक्वल टू cos इनवर्स क्या मिलेगा, x³ y³ x³ है इसलिए x³ t³ इंटू y² है तो क्या मिलेगा y² t²। इफ वी पुट y इक्वल टू yt देन वी गेट y³ t³, और यह क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ है x² तो x² t² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ है तो x इक्वल xt पुट किया तो x⁴ t⁴ प्लस 6 y इक्वल yt पुट किया y⁴ t⁴, ओके। u इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट देखो, यहाँ t³ इंटू t² या t³ इंटू t², तो यहाँ t⁵ कॉमन दिखाई दे रहा है, t क्या है 5 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या होगा x³ y² प्लस 4y³ x², ओके।
नेक्स्ट स्क्वायर रूट में या क्या है t⁴, t⁴ कॉमन है और ब्रैकेट में क्या है x⁴ प्लस y⁴, लेकिन t⁴ स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है, तो t⁴ का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, t⁴ का स्क्वायर रूट ⁻² होगा, तो यहाँ t² आएगा, क्या आएगा t² आएगा। ओके, तो यहाँ मिल रहा है u इक्वल टू cos इनवर्स t³ आ रहा है, t³, अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है x³ y² प्लस 4y³ x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ प्लस y⁴, ये टर्म यहाँ 6 है, प्लस 6y⁴ प्लस 6y⁴, ये टर्म हमें मिल रही है। तो एज इट इज ये टर्म मिल रही है cos इनवर्स के अंदर, लेकिन t³ था क्या, यहाँ नहीं था, t³ नहीं था, तो इक्वल टू t³ लिखना है, क्या लिखना है इक्वल टू आगे t³, तो cos इनवर्स उस साइड पे मैं शिफ्ट करता हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ cos u मिलेगा, क्या मिलेगा cos u इक्वल टू क्या मिलेगा t³ इन ब्रैकेट x³ y² प्लस 4y³ x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ प्लस 6y⁴। ओके, तो यहाँ फंक्शन ऑफ u इक्वल टू t⁴n के फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ u इक्वल टू cos u, फंक्शन ऑफ u क्या मिल रहा है cos u इज फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री कितनी दिखाई दे रहा है 3, t⁴n कितना है 3, डिग्री 3 है। तो चलो फिर ये मिला हमें फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन के लिए हमें यूलर्स थ्योरम लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, फर्स्ट सब क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे लिखना है, x del u by del x प्लस y del u by del y, फार्मूला है n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। तो फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। वैसे होमोजेनियस फंक्शन के लिए क्या था, u के लिए n इंटू u ओनली, क्या था n इंटू u, लेकिन यहाँ क्या है फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला होगा n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। ओके, तो n इंटू n कितना है 3, f ऑफ u क्या मिला है cos u, उसका डेरिवेटिव क्या है f डैश ऑफ u माइनस साइन u। ओके, माइनस साइन u, तो उसका आंसर क्या होगा माइनस साइन u, cos अपन -3 तो आ रहा है, cos अपन साइन क्या आएगा cot u, ये उसका आंसर होगा, ये क्या होगा उसका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, ओके, बाय यूलर्स थ्योरम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला रहेगा x² del square u by del x² प्लस y² del square u by del y², सॉरी 2xy del square u by del x del y प्लस y² del square u by del y² इक्वल टू, अगर होमोजेनियस फंक्शन रहता तो उसके लिए क्या फार्मूला था n इंटू n माइनस 1 इंटू यू, लेकिन यहाँ क्या है ये फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूलर्स थ्योरम रहेगा g ऑफ u इन ब्रैकेट g डैश ऑफ u माइनस 1, ये फार्मूला है। ओके, लेकिन g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1, उसके लिए g ऑफ u का फार्मूला क्या है, g ऑफ u इक्वल टू, फार्मूला है g ऑफ u इक्वल टू n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, ये g ऑफ u के लिए फार्मूला है। तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, ये फार्मूला क्या है g ऑफ u का फंक्शन ऑफ g ऑफ u। ओके, ये फार्मूला है।
तो n क्या था 3, एफ ऑफ यू क्या है कॉस यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, तो आंसर कितना आएगा माइनस कॉट -3 कॉट यू, और उसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू कितना आएगा जी डैश ऑफ यू -3, तो ऑलरेडी -3 है, कॉट यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉट यू का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर यू, माइनस कोस एक्स स्क्वायर यू, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यह आंसर आएगा 3 कोस एक्स स्क्वायर यू, यह आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, ये जी ऑफ यू का फार्मूला एन इक्वल टू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू से हमने जी ऑफ यू निकाला, और फिर बाद में जी डैश ऑफ यू निकाला, जी ऑफ यू और जी डैश ऑफ यू इस इक्वेशन में आपको पुट करने हैं, तो हमें ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा। ये किसके लिए चल रहा है, फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन के लिए चल रहा है। ओके, तो जी ऑफ यू का फार्मूला, जी ऑफ यू का आंसर आया था -3 कॉट यू इन ब्रैकेट, जी ऑफ यू की वैल्यू पुट की, अभी क्या पुट करना है जी डैश ऑफ यू, जी डैश ऑफ यू क्या है 3 कोस एक्स स्क्वायर यू, जी डैश ऑफ यू इक्वल टू 3 कोस एक्स स्क्वायर यू, या आगे क्या है -1, तो ये हो गया आंसर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए इल्लस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला है g ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1, वेयर g ऑफ यू इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ, दैट इज दिस n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, ये क्या है g ऑफ यू है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल ऑन फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, u इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू -1/4 कॉट u इन ब्रैकेट 3 प्लस कॉट स्क्वायर u, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन या फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। लेट u इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। ओके, ये फंक्शन x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, पुट x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, देन वी गेट sec inverse x equal to xt, y equal to yt प्लस साइन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह xt पुट किया तो क्या मिलेगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट t, स्क्वायर रूट y क्या मिलेगा स्क्वायर रूट yt, मतलब स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट t मिलेगा। ओके, तो u इक्वल टू सेक इनवर्स t कॉमन ले रहे हैं x प्लस y आ रहा है। ओके, यहाँ क्या कॉमन होगा स्क्वायर रूट टी पे होगा, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, ओके कॉमन होगा। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है u इक्वल टू सेक इनवर्स टी रेज टू या 1 है, और टी रेज टू कितना है स्क्वायर रूट है टी अपॉन स्क्वायर रूट टी, मतलब क्या टी अपॉन टी रेज टू 1/2, तो टी रेज टू 1 और ये ऊपर चला गया तो क्या होगा टी रेज टू -1/2, तो क्या होगा टी इक्वल 1 -1/2, 1 में से हाफ गया टी रेज टू 1/2, तो ये क्या मिलने वाला है टी अपॉन स्क्वायर रूट टी कितना मिलने वाला है टी रेज टू 1/2। ओके, तो यहाँ मुझे मिलेगा टी रेज टू 1/2 यानी ब्रैकेट मिलेगा x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, मतलब यहाँ का पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का टी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो इक्वल टू टी रेज टू n में लिखते हैं, तो सेक इनवर्स इस साइड पे आएगा, सेक यू इक्वल टू क्या होगा सेक यू इक्वल टू आएगा टी रेज टू 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यह क्या कह सकते हैं हम, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ यू का फंक्शन सेक यू इज फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन of degree
ऑफ डिग्री n इक्वल टू t रेज़ टू n कितना 1/2 ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1/2 n इक्वल टू 1/2 1/2 आ रहा है। ओके 1/2 आ रहा है। हमें सॉल्व क्या करना है, ये प्रूव करना है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वाला एग्जांपल हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का जो एग्जांपल है उसमें देखो, तो बाय ईलर्स थ्योरम, ये फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, देयरफॉर बाय ईलर्स थ्योरम, ईलर्स थ्योरम क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1, यह फार्मूला है, जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू -1। तो जी ऑफ यू वेयर जी ऑफ यू इक्वल टू वेयर g of u equal to n into f of u upon f dash of u। n कितना है 1/2, n कितना है 1/2। ओके f of u कितना है, f of u क्या है sec u upon derivative of sec u that is f dash of u, sec u into tan u। तो sec u क्या होगा, कैंसल। तो जी ऑफ यू आपको मिलने वाला है जी ऑफ यू इक्वल टू 1/tan u, 1/2 तो मिलने वाला है 1/2, और यह क्या मिलना है 1/tan u मतलब cot u, 1/tan क्या मिलेगा cot u, और यह क्या चाहिए जी डैश ऑफ यू। तो देखो जी ऑफ यू 1/2 cot u है, तो जी डैश ऑफ यू क्या होगा 1/2 कांस्टेंट, cot u का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर यू। चलो फिर ये दोनों वैल्यू जी ऑफ यू इक्वल टू एंड जी डैश ऑफ यू इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू आप पुट करते हैं। ओके तो मिलेगा हमें जी ऑफ यू मिल रहा है 1/2 कॉट यू एंड जी डैश ऑफ यू क्या मिल रहा है, जी डैश ऑफ यू मिल रहा है -1/2 कोसेक स्क्वायर यू, -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर यू, आगे क्या है -1 एज इट इज। नेक्स्ट कैलकुलेशन, अभी हमें प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट में यहाँ कॉट यू है, लेकिन यहाँ क्या है 3 + कॉट स्क्वायर यू, मतलब कोसेक स्क्वायर यू को हमें कॉट में लिखना है, तो हमें पता है फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर यू इक्वल टू कोसेक स्क्वायर यू। तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 + कॉट स्क्वायर यू। ओके ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू 1/2 cot u -1/2 as it is, value of cosec square u 1 + cot square u, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ क्या है -1। ओके 1/2 cot u -1/2 into 1 -1/2 -1/2 cot square u -1 1/2 cot u -1/2 cot square u as it is, -1/2 cot square u as it is, -1/2 -1, इसका कैलकुलेशन आएगा -3/2, माइनस क्या आएगा 3/2 आएगा, -3/2 कैलकुलेशन आ रहा है। अगर मैंने इसे यहाँ से -1/2 कॉमन लिया, -1/2 इंटू -1/2 इंटू 1/2 -1/4 होगा कॉट यू। अगर यहाँ में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ प्लस साइन होगा, -1/2 कॉमन निकाला तो यहाँ +3 होगा और यहाँ प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर यू होगा। सेम हैंस प्रूव, सेम -1/4 कॉट यू इंटू 3 + कॉट स्क्वायर यू, हैंस प्रूव। यह भी क्या हो रहा है प्रूव हो रहा है। तो सेम फंक्शन ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन के लिए यूलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है ये हमने इस वीडियो में देखा है।